पहले मोदी जी से डरते थे, अब राहुल गांधी से डर रहे हैं। और डर ये रहे हैं कि राहुल गांधी महागठबंधन को जितवाना चाहते हैं, ये तेजस्वी को हरवाना चाहते हैं। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को जानकारी नहीं है। देयर इज नो डायलॉग बिटवीन तेजस्वी एंड राहुल गांधी। जो दो लोग वोटर अधिकार यात्रा में मोटर बाइक पे साथ साथ घूम रहे थे, दे डोंट सीम टू बी ऑन टॉकिंग टर्म्स। पर ये जो बदलाव हुआ, जहाँ पे सर SIR के खिलाफ जो एक शुरू हुई थी बातचीत, जो कि ओपनिंग थी, फिर इनकी जो यात्राएं थी वो काफी बस थी। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एकदम से ये बिल्कुल वीतरागी हो जाना या बाहर हो जाना उससे नहीं, उदा। वीतरागी नहीं हो जाना, वीतरागी नहीं है, कुछ है, हमको पता नहीं क्या है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन तेजस्वी के नाम की घोषणा हुई। जी। क्यों हुई, हम जानना चाहते हैं, क्यों हुई आखिरी दिन? तेजस्वी ने तो राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री हो, इसकी अनकंडीशनल यूनिलेटरल घोषणा बहुत पहले कर दी। राहुल गांधी ने इतना टाइम क्यों लिया कि, और राहुल गांधी कोई मेजर पार्टनर तो है नहीं महागठबंधन के। जी। सेकंड पॉइंट, सीट के मामले में तो आप है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग कंपेयर टू आर। फिर भी अगर RJD, CPM, CPML, CPI, विकासशील पार्टी मिलके अगर राजीव तेजस्वी को घोषित कर देती बिना कांग्रेस की प्रतीक्षा किए, तो क्या होता? तो आपने इतना टाइम क्यों लिया? दूसरा, अ, जो आरोप है, खुले आरोप है, सीट्स हैव बीन सोल्ड इन कांग्रेस। आपने क्यों, आप ये बताइए कि कृष्णा अल्लाह मेरे को क्यों हटाया? लोग पूछेंगे ना कि आपने व्हाट कॉज्ड यू टू रिमूव योर चीफ आर्किटेक्ट, की एक ठेकेदार जो, जिसको आपने मकान बनाने का ठेका दिया, और अब छत पड़ने वाली है और आपने उसको छठ के दिन बाहर कर दिया। हाँ, जी। बिहार में चुनाव की छत पड़ रही है और छठ पूजा के पहले आपने उस आदमी को बाहर कर, मस्ट हैव बीन समथिंग, समथिंग रॉन्ग। तो आपने जो कहा, मैं उसमें जो मूल मुद्दा आपका नीतीश था, पर मैं नीतीश को इररिलेवेंट मानता हूँ। हालांकि मैं पढ़ रहा था एक इंडियन एक्सप्रेस का एक रिव्यू पढ़ रहा था कल के अखबार में, कि उसमें यह है कि अगर दो चीजें पढ़ रहा था, एक तो आज मैं पढ़ रहा था सम्राट चौधरी का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं कि जो चीफ NDA को बहुमत आ जाएगा तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेंगे। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा, जो इंडियन एक्सप्रेस का कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें उनका आखिरी में एक पैराग्राफ ये है कि अगर नीतीश कुमार 50-60 सीटें ले आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर शिप के बड़े दावेदार होंगे। तीसरा फैक्टर ये है कि बीजेपी के पास कोई है ही नहीं बिहार में। अगर आप आपके दर्शक ट्रेस करें पूरी की पूरी बिहार की बीजेपी की हिस्ट्री को, उनके पास कोई लीडर ही नहीं है बिहार में। मैं तो 74 से खैर देख ही रहा हूँ। हाँ, जो भी सुशील मोदी के अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसा चेहरा भी नहीं हाँ, है तो जिसको और लीडर कर। सुशील मोदी, मोदी जी की सुशील मोदी जो है बहुत शरीफ आदमी थे, जी। और वो अडवाणी के साथ थे। हाँ, तो नरेंद्र मोदी नाराज थे उनसे कथित तौर पर। तो सुशील मोदी को बिहार से उन्होंने बाहर कर दिया, वो दिल्ली ले आए, राज्यसभा में ले आए, GST काउंसिल का प्रमुख बना दिया। मेरे तो अच्छे मित्र थे तो मुझे पता है कि वो क्या थे। बिहार मूवमेंट में
वो सबसे सक्रिय आदमी थे। तो जो हम कह रहे हैं, हम अपनी बात को अगर रैप अप करना चाह रहे हैं, तो इस चुनाव में का जो कंक्लूजन है वो नीतीश कुमार नहीं है। इस चुनाव का कंक्लूजन ये है कि महागठबंधन अगर हार जाता है तो तेजस्वी बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे, पर राहुल गांधी राष्ट्र की राजनीति में बहुत पीछे हो जाएंगे। अभी वो थोड़े दिनों के लिए विदेश जाते हैं, अब उनको लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है भारत आते रहे फिर वो। और उन्होंने एक जो ऑरा बनाया है विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को लीड करने का, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। उसको उसको पहला क्रैक आया था, नीतीश कुमार ने धक्का दिया। दूसरा क्रैक ममता ने धक्का दिया। तीसरा क्रैक आया आम आदमी पार्टी ने दिया। तो ये जो क्रैक्स हैं, नीतीश कुमार, ममता, और अपने टाइम आम पे आदमी लगा पार्टी, हारना थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन जगह पे हाँ जहाँ वो तो है। जी और ये जो बड़ा क्रैक आएगा कि तेजस्वी की नाराजगी, क्योंकि तेजस्वी इज द हेयर अप्रेंट ऑफ लालू यादव। लालू इज गॉन, लालू इज अब नहीं है पिक्चर में। तो आप इंडिया ब्लॉक में अगर आरजेडी नहीं है बिहार में, तो फिर आप ये मानिए कि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। क्योंकि तो राहुल गांधी जो को अपना जो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपनी नाराजगी, गुस्सा, ईगो, अहंकार, वो 36 साल का है यार। तेजस्वी तुम 55 साल के अभी हो। तो यू शुड बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स तेजस्वी यादव, कि उसका कोई ग्रीवेंस है कि भाई आपने उसके नाम की घोषणा, वो इतने दिनों से काम कर रहा है आपके लिए, आपने इतना क्यों डिले किया। अगर उनकी नाराजगी ये है कि बिहार में सस्पिशियस लोगों को कांग्रेस ने टिकट बेचे, तो उसमें तेजस्वी यादव इस बार पिछली बार की तरह कांग्रेस के कारण हारना नहीं चाहते हैं। जब सिंपल सी बात, पिछली बार आपने 70 सीटें ले ली, 19 पे जीते, वो बेचारा 15 सीटों से हार गया। इस बार आपने 61 सीटें ली हैं और 4 सीटों पर आज भी आप लड़ रहे हैं आरजेडी के साथ। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और इंडिया ब्लॉक के अलाइज या महागठबंधन के जो अलाइज है उनके साथ 10 सीटों पर है, 9 सीटों पर। 2 पर सीपीआई के साथ है कांग्रेस की, अ, दो, एक पर विकासशील पार्टी के साथ है, 2 पर सीपीएम के साथ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नाराज हो गया आपसे, बुरी तरह नाराज है। उनको आपने टिकट नहीं दिए, सीटें नहीं दी। तो आप झारखंड में क्या करेंगे? वहां तो आपकी मिलीजुली सरकार है कांग्रेस के साथ सरकार। मैं रियली आई एम इन पेन्स कि ये जो चल रहा है, तो वो मुझे, मैं बिहार को नहीं देखा हूँ, मैं अब पार्लियामेंट को देखा हूँ, अपोजिशन को देखा हूँ, और देश के अपोजिशन को देखा हूँ, देश के मॉरल को देखा हूँ, कि ये बिहार में मोदी जी जीत कर क्या उनका जो टेरर है, अमित शाह का जो टेरर है, वो कितना मल्टीप्लाई होगा। और इसका जो पूरा दोषारोपण है अनवांटेडली, वो राहुल गांधी पर आने वाला है। देखिए पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर। शोर कम, रोशनी ज्यादा।